बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। बाबा साहब के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी ऐसा है जो परमानेंट स्वर्ग में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बाबा साहब का पुण्य कभी खत्म नहीं हो सकता। आज किसी नए छोरे की नौकरी लगेगी, बाबा साहब का पुण्य जुड़ जाएगा। कोई नया एमएलए बनेगा, बाबा साहब का पुण्य जुड़ जाएगा। किसी की नई प्रमोशन होगी, बाबा साहब का पुण्य जुड़ जाएगा। किसी का नया दाखिला होगा, अभी सूरजमल जी कह रहे थे कि जो डॉक्टरेट में भी दाखिला होगा तो उसमें भी बाबा साहब का पुण्य जुड़ जाएगा। किसी को भी स्वर्ग से निकाला जा सकता है, बाबा साहब को कोई स्वर्ग से नहीं निकाल सकता। उनका पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता, उनका पुण्य लगातार बढ़ेगा। देखिए, हर एक आदमी की यात्रा वहां से शुरू होती है जहां वो है। हर दूरी हम अपने घर से नापते हैं, सामाजिक दूरी भी अपनी पोजीशन से नापी जाती है। बाबा साहब जिस समय पैदा हुए, जिस समय शिक्षा के लिए निकले, वो समय कोई बाबा साहब और समाज के लिए आसान समय नहीं था, बहुत चुनौती भरा समय था। उस चुनौती भरे समय के बावजूद भी एक बालक ने अपनी प्रतिभा से, उस समय रिजर्वेशन नहीं था, अपनी प्रतिभा से अपने आप को इतने योग्य बनाया कि उनको अमेरिका और यूरोप में पढ़ने की छात्रवृत्ति तक मिली। अगर योग्य नहीं होते तो कौन देता? हम में से कितनों को छात्रवृत्ति मिली? अगर उस प्रकार के योग्य होते तो उस प्रकार की छात्रवृत्ति पाते। बाबा साहब जहां पढ़ाई में डॉक्टरेट तक गए, विद्वान बने, जाने माने अर्थशास्त्री बने, जाने माने कानूनविद बने और इस भारत के पहले कानून मंत्री बने, राष्ट्रीय सरकार में बने। कांग्रेस पार्टी के कोटे से नहीं बने, आजादी के बाद जो पहली राष्ट्रीय सरकार बनी थी उसमें बने। अनेक बार उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन जैसे मेरे भाई रामोतार जी कह रहे थे कि जिस प्रकार का प्रेम मिलना चाहिए था, ऐसी शख्सियत को, उस प्रकार का प्रेम उस शख्सियत को नहीं मिला। अगर कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को प्रेम करती होती, बाबा साहब के काम को कांग्रेस पार्टी ने पहचाना होता, तो नेहरू जी के समय में भारत रत्न मिलता, नेहरू नहीं तो इंदिरा के समय में भारत रत्न मिलता, और इंदिरा नहीं तो राजीव के समय में भारत रत्न मिलता। बाबा साहब को भारत रत्न दिया तो 1990 में दिया गया, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी, चंद्रशेखर की सरकार। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के काम को जो सम्मान देना चाहिए था वो दिया। बाबा साहब, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जबरदस्त राष्ट्रभक्त थे। संविधान में वो नहीं चाहते थे धारा 370 आए। जब उनको कहा गया कि धारा 370 डाली जाए और उनको संविधान सभा में पढ़ने के लिए कहा गया कि इसको आप पढ़िए, बाबा साहब ने कहा कि इसको मैं ठीक नहीं मानता हूं और संविधान सभा में इसको पढ़ने का काम भीमराव अंबेडकर नहीं करेगा। मुझे लगता है आज कितनी खुशी हुई होगी जब मोदी जी ने धारा 370 और 335 को जब तोड़ा। कितना जीवन में उल्लास मिला होगा अरविंद शर्मा जैसे लोगों को भी, जब इनको बटन दबाने का मौका मिला 370 तोड़ने के लिए। और सौभाग्यशाली पल इनके जीवन में आया जो बाबा साहब संविधान लिखते समय चाहते थे कि देश का कोई भी हिस्सा किसी भी तरह से कमजोर नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर अपने भारत भूमि से बहुत प्रेम करते थे। उनको लड़ाई लड़नी पड़ी बहुत सारी। कैसे एक कुएं से सारा समाज पानी पिए, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी। कैसे मंदिरों में अछूत दिवसों में कहा जाते थे उनको मंदिर में दर्शन करने का मौका मिले, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसी अनेक लड़ाइयां लड़ने के बावजूद भी बाबा साहब का इस धरती के प्रति जो प्रेम था, जो लगाव था, वो गजब का था। जब उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन काल में इस छुआछूत को कम होते हुए नहीं देख रहा हूं, तो मुझे कोई अपने लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। और बाबा साहब ने उस समय तय किया कि मैं इस अपना धर्म को परिवर्तन करूंगा। जब धर्म परिवर्तन की बात अन्य लोगों ने सुनी तो बड़े बड़े ईसाई मिशनरी उनके पास आए और कहा कि आप ईसाई पंथ में आ जाइए, ईसाइयत में आ जाइए, आपका बड़ा मान करेंगे, सम्मान करेंगे। बड़े सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि हमारे साथ आ जाइए, आप अपने समाज को लेकर मुसलमान बन जाइए। बाबा साहब ने जो कहा वो उत्तर सबके समझने लायक है।
बाबा साहब ने कहा कि मैं अपनी अनुयायियों को इस धरती से बाहर वो प्रेम रखें, ऐसी कोई चीज सिखाना नहीं चाहता, मैं वो चीज सिखाना चाहता हूं तो इस धरती से मेरा अनुयायी प्रेम रखे। भगवान बुद्ध इसी धरती के थे, इसी यहीं के थे, उनका प्रेम यहीं रहना चाहिए, यहाँ से बाहर प्रेम नहीं जाना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का